वैराग्य कैसे हो बाबा? क्या है सूत्र वैराग्य पैदा होने का? अष्टावक्र के 9वें प्रकरण का दूसरा श्लोक। संसार को जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर, शब्द गहरे हैं, आपके जीवन की धारा को बदल देंगे अगर आपने जरा भी गौर से सुन लिया। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के कारण इस स्वरूप को देखकर, हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष की जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत होती है? होती है? अष्टावक्र पूछते हैं जनक से। किसी के जन्म मरण को देखकर रोज देखते हैं, अज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरां, जो बनया सो मिटना आखर, रहना रबदाना। जो कोई आज चला गया, कोई कल चला जाएगा, निश्चित। यह अटूट सत्य है। इस सत्य से कोई अपने आप को झुठला नहीं सकता। रोज हम देखते हैं, रोज लोग मरते हैं, रोज नए लोग बच्चे जन्म लेते हैं। तो क्या इस सब चक्र को देखकर हम मृत्यु को याद करते हैं? इस अल्टीमेट ट्रूथ को हम हृदय की गहराइयों में बसाते हैं कि एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा? नहीं बसाते। तो कैसे होगा वैराग्य? क्या भोगने से वैराग्य होगा? पूछा है बाबा, आप कहते हैं कि भोग लो। क्या भोग से वैराग्य होगा? नहीं, भोग से वैराग्य नहीं होगा। भोगों को भोगने के पश्चात भोगों में अखंड सुख नहीं है, इसको जानकर वैराग्य होगा। भोग उस अल्टीमेट अखंड आनंद और शांति में नहीं उतारते, इसको जानकर साक्षात अपने अनुभव के द्वारा वैराग्य फलीभूत होगा। किसी अभ्यास के द्वारा वैराग्य नहीं होता। हालांकि कुछ शास्त्रों में लिखा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्राप्त होता है परमात्मा। नहीं, अभ्यास कुछ भी नहीं करना है। अभ्यास तो एक श्रम है, वैराग्य एक उत्पत्ति है आपके हृदय में, संसार के सारहीनता की। संसार असार है, संसार में कोई खुशी नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। कैसे होगा? तब तक वैराग्य नहीं होता जब तक आपको संसार में दुख नजर नहीं आता।
इस बात को फिर ठीक से समझ लेना। मैंने पहले भी कहा, एक सूत्र आपके जीवन की धारा को बदल देगा। लोग मरते हैं, रोज देखते हैं, कंधा देते हैं, संस्कार करा के आते हैं, लेकिन कहाँ समझ पाते हैं हम कि शायद कल हमारे मरने पर ये लोग हमारे अफसोस में बैठे हों घर पे, कौन जाने। कभी नहीं समझ पाते। बस अच्छा था बुरा था बातें करके समाप्त हो जाती हैं बातें। जो व्यक्ति मृत्यु को हर पल याद रखता है, सिर्फ उस पल नहीं, जिस पल के कोई ये दृश्य देख लेता है, समाचार, दुखद समाचार सुन लेता है, उस घड़ी में तो सभी वैराग्य युक्त हो जाते हैं। महाकामी से महाकामी, महाक्रोधी, महालोभी, महाअहंकारी भी उस वक्त वैराग्य से युक्त हो जाता है। वो कुछ नई बात नहीं है, सभी के साथ घटित होती है। उस वातावरण में यादें आती हैं। कल ही तो ये चुगड़ा हुआ जाता था बाजार में, कंधा लग गया था, लाल आंखों से देखा था इसने, आंखों में लहू उतर आया था। अरे तुम जानते हो मैं कौन? तुमने कंधे से कंधा टकराने की ये चेष्टा क्यों की? तुमने ये दुष्कर्म क्यों किया? तुम जानते नहीं मैं कौन? और आज अपने ही हाथों से उसे उठाकर हम चिता में डाल देते हैं। किसी को अग्नि देते समय सभी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आप देखोगे, अगर आपका दुश्मन मर जाए, उसके बाद दुश्मनी समाप्त हो जाती है। वो बात नहीं रहती, क्योंकि दुश्मनी का मतलब ही ये होता है कि यह व्यक्ति जिंदा ना रहे, मर जाए। और वह मर ही गया तो अब दुश्मनी का कोई कारण शेष नहीं बचता। दुश्मनी का सारांश ही ये है कि यह व्यक्ति जिंदा क्यों है। और अगर वह मर ही जाए तो दुश्मनी के पांव लड़खड़ा जाएंगे, टूट जाएंगे। दुश्मन मारना ही तो चाहता है, और वह जब मर ही गया तो दुश्मनी शांत हो जाती है। मर ही गया, आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हुई। आपने देखा, कोई अमीर व्यक्ति, उसके शान शौकत, जिसे तुम तथाकथित ऐश कहते हो, ऐश, सबसे ज्यादा भरमाने वाला यह शब्द है ऐश। जबकि इस संसार में ऐश नाम की कोई चीज नहीं। इंद्रियां भी जो तुम ऐश कहते हो, वो ऐश नहीं है। इंद्रियों से ऊर्जा को बाहर फेंक देना, उसको तुम कहते हो ऐश। सुंदर दृश्य देख लिया, सुंदर संगीत सुन लिया, सुंदर विचार सुन लिए, उनको तुम ऐश कहते हो। सुंदर जीवा को स्वादिष्ट पदार्थ दे दिए खाने को, यह ऐश नहीं है। अपनी शक्ति को, ऊर्जा को इंद्रियों के द्वारा बाहर फेंक देना एक भूल है, एक नासमझी है, जिसे तुम क्षणिक सुख को कह देते हो ऐश।
और कल को जब ये शरीर तुम्हारा शक्ति का उत्पादन समाप्त कर देगा तो ऐश का साधन समाप्त हो जाएगा। मुर्दा कभी ऐश कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसके भीतर प्राण शक्ति बाकी ना बचे, एनर्जी बाकी ना बचे, तो वह ऐश न चाहेगा करना क्योंकि मन नहीं, और न कर सकेगा क्योंकि इंद्रियां नहीं, ज्ञान नहीं इंद्रियों। सो मुर्दा कभी ऐश की ना कामना करता है, ना ऐश कर पाता है। वैराग्य क्या है? सौभाग्यशाली हैं वो लोग, सूत्रों को ठीक से समझ लेना। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन लोगों को जीवन में दुख मिले। दुख ही एक चाबी है जो आपको सत्य तक पहुंचाती है। दुख वो कीमिया है जो आपको सत्य का रहस्य बताती है, जो आपको आनंद का, सुख का, वास्तविक सुख का मार्ग बताती है। उसका एकमात्र कारण है दुख, और दुख से ही तो मुक्त होना चाहते हो। भोगों को भोगने से कभी वैराग्य नहीं होता, बल्कि भोगों को भोगते हुए जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो ईर्ष्या पैदा होती है और उन भोगों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। काश मैं भी इन भोगों को भोग पाऊं। मजबूर हो, साधन नहीं है। इस व्यक्ति ने परिश्रम से, बेईमानी से, दुष्टता से, धृष्टता से साधन कमा लिए, और जब भोगने लगा स्वादिष्ट पदार्थ, संसार के सभी स्वाद, तो आप कहते हो कि ये बड़े मजे में है। सुंदर वस्त्र डाले, लेकिन आप कहते हैं कि ये बहुत सुंदर वस्त्र डाले हैं। नहीं, उसका शरीर सुंदर वस्त्र डाले हैं और इसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रज्ञा में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप शरीर के ऊपर सुंदर वस्त्र डालते हो या साधारण वस्त्र डालते हो। लेकिन आप इसे ऐश की कैटेगरी में ले लेते हैं, और जो व्यक्ति इन चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं वो व्यक्ति आपको भ्रम में डालते हैं। ये सुंदर वस्त्र, ये चेहरे के मेकअप, ये जुल्फों के स्टाइल, ये दिखावा। लोग क्लब्स में जाते हैं, सुंदर होटल्स में जाते हैं और फेसबुक पे उसकी तस्वीरें चिपका देते हैं। मंतव्य क्या होता है, कभी आपने सोचा? मंतव्य सिर्फ ये होता है कि देखो हम कितनी ऐश कर रहे हैं। घर आकर वही लड़ाई झगड़ा, लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। ये देखो 7 स्टार में बैठे, जहां एक थाली 5,000 में मिलती, वही 10 रुपए की थाली। हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हमारे पास सुख के साधन बहुत हैं। जो व्यक्ति ऐसा ड्रामा करते हैं वह खुद तो मूर्ख हैं ही, दूसरों को भी इन मूर्खताओं में धकेलते हैं। ये एक पाप है। क्योंकि आपकी किसी कर्म से दूसरों की दौड़ बढ़ जाए, यह पाप है। वे भी दौड़ेंगे, धन कमाएंगे, साधन पैदा करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, बल से, प्रचार तंत्र से, कफर से, झूठ से,
किसी भी तरह से धन पैदा करेंगे, बल पैदा करेंगे, सिंहासन कब्जे में लेंगे, अपने पीछे लोगों को लगाएंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास कितनी संख्या है। लोगों को चिढ़ाने मात्र से अलावा आपका कोई मंतव्य नहीं। यह बात सिर्फ मुनि ही जान सकता है। मुझे एक व्यक्ति संवाद से बता रहे थे कि मैं सिर्फ वही वीडियोस देखता हूं जिसके व्यूज ज़्यादा होते हैं। मैं सिर्फ उसी फॉलोवर को देखता हूं, उसी व्यक्ति को देखता हूं जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर होते हैं। क्यों? ये तो आम प्रक्रिया है। आप सदा ही उस दुकान पर जाओगे जिस दुकान पर ज़्यादा ग्राहक हैं। भेड़ें सदा भेड़ों के झुंड में ही जाएंगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी समझ नहीं है। आप लोगों को देखकर चलते हैं और लोगों के झुंड को हम कहते हैं समाज। और समाज से बड़ी मूर्खता व्यक्ति ने आज तक कभी किए हैं। समाज ही वो तत्व है जो आपको आपसे दूर कर देता है, आपसे आपकी निजता को छीनने वो समाज। फिर सुनिए, आपसे आपकी निजता को छीन ले वो समाज। मेरे पास फटे पुराने वस्त्र हैं, पुराने मैले कुचैले। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? लोग क्या कहेंगे? समाज ने आपकी स्वतंत्रता छीन ली। मजबूरी में बाहर जाने के वक्त जो बढ़िया से बढ़िया आपके पास पहनने को वस्त्र होंगे वो पहन के जाओगे, ताकि लोग देखें कि मेरे पास सुंदर वस्त्र हैं। दिखावा मात्र आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाता, आपको सुख नहीं दे पाता। देख पराई चोपड़ी, संत क्या कहते हैं, इनके एक एक शब्द पे गौर कर। मत ललचावे जी, देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे जी। दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर जी को मत ललचाना। रुखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी। जैसी भी रूखी सूखी मिलती है उसको खा लो, ठंडा पानी पी लो। भिक्षा मांगने जाने का कुल भीतर का रहस्य यही था कि जो भी आपको मिल जाए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार रूखा सूखा भी मिल जाए तो उसको उसका प्रसाद समझ के आप ग्रहण कर लेना। भिक्षा का कुल मात्र यही कारण था, और होटलों का कुल मात्र कारण यही है कि आपके सामने मेनू रखा जाता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप मंगवाते हैं खाने के लिए। और भिक्षा का ये मतलब है जो अगला डाल दे वो आप खा जाओ। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। जिन लोगों की बाहरी सिचुएशंस को देखकर आप उनकी बराबरी करना चाहते हो कि काश मैं भी ऐसा होता, अगर मेरे पास इतना होता तो मैं तो आराम से घर बैठता, मैं ज्यादा लोभ लालच में न पड़ता, मैं आराम से घर बैठता। और तुम देख लेना, जब उसके पास उतना आ जाएगा
तो वो पहले से भी ज़्यादा बेआरामी में आ जाएगा, क्योंकि दौड़ तो असल में तब ही शुरू होगी। तब कहता था कि इतना मेरे पास आ जाए तो ये तो पागल है। लोग सभी ऐसा कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसके पास इतना है, फिर ये इतनी जखाई क्यों मार रहा है। अगर इतना मेरे पास होता तो मैं चैन से घर बैठता। लेकिन जब इनके पास इतना आ जाएगा, आप देख लेना, ये आज से भी ज़्यादा दौड़ाक हो जाएंगे। ये मैराथन की दौड़ में शुमार हो जाएंगे। फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर चलेगा। इसीलिए कुंती सुख मांगती नहीं। कुंती कहती है, हे कृष्ण, मेरी झोली में एक भी सुख मत डालना। उसकी जिंदगी दुख से भरी रही। जब से जन्मी गोद डाल दी गई कुंती, दूसरे परिवार में पली, अपने माँ बाप से बिछुड़ गई, शादी हुई, शादी से पहले अवैध बच्चे का जन्म हुआ, तिराना पड़ा जल में, शादी हुई, पति अभिशप्त निकला, पांडु रोग से ग्रस्त, अभिशप्त। अंतरंग संबंधों का सुख न जान पाई। एक वैश्या जैसा जीवन बताना पड़ा। कोई बच्चा कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कभी इंद्र का आवाहन करती है। ध्यान रखना, ये कोई व्यक्ति नहीं थे इंद्र वगैरह, ये कहानियां हैं। इनके तथ्य को समझने की चेष्टा करना, यद्यपि मैं उसी तरह बोल रहा हूं जैसा शास्त्रों में लिखा है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये सिर्फ एक सरकारी सांठ थी। कुंती के जीवन में इतने कष्ट आए। उसका अपना पति श्रापित है, अभिशप्त है, पांडु रोग से ग्रस्त है, नपुंसक है। पति सुख है मिला, और नाजायज संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए गए। कितनी दुख हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। और फिर उसके बाद यातनाएं शुरू हुई। पति मर गया, विधवा हो गई। उसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र ने आपदा मचानी शुरू की। बड़े पुत्र युधिष्ठिर को राज न देने दिया, टांग फंसवा दी, नए नए तर्क बिछाने लगा, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई, धोखा करके पासा पलट दिया गया और उनका इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया। 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष दर दर की भिक्षा मांग कर गुजारा करना पड़ा। 13वां वर्ष छुप छुप के, कहीं पकड़े ना जाएं, कभी दिख ना जाएं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, कभी विराट के जहां, कभी गंधमार्दन पर, कभी कहीं छुपे। डर का माहौल। दुख के सिवा कुंती के जीवन में आनंद का कोई क्षण नहीं आया। फिर वहां से वापस आए तो विराट के यहां 1 वर्ष बताया अज्ञातवास का।
उसके बाद फिर अड़ंगा डाल दिया गया कि अभी 1 वर्ष हुआ नहीं, तुम पहले पकड़े गए। फिर मुश्किलात हुई, मुश्किल पे मुश्किल। लेकिन इन दुखों के चोटों ने, दुखों के पहाड़ों ने, जैसे जैसे बड़े बड़े पहाड़ उसके ऊपर गिरते गए, एक बात उसे समझ आ गई। भीतर एक तृप्ति और भीतर एक अनजाने सुख का आभास होने लगा। ये सिखाएगा आपको दुख। दुख बड़ा महान गुरु है, इससे भागना मत। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, दुखी बहुत हूं, ईश्वर की कृपा हो गई, भागते क्यों? इसे स्वीकार करो, ये भी उसकी ही तो देन है। तुम सुखी होने का प्रयत्न ही ना करो। जब वह तुम्हें दुखी करना चाहता है तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि तुम उसकी रजा में रहने को, जीवन बसर करने को राजी हो जाओ। इससे बड़ा सुख होता है क्या कोई? पूछो कोई बाबा नानक से, वो कहेंगे नहीं, इससे बढ़िया सुख कोई होता ही नहीं। जो तुध पावे साईं भली कार, वह भला है। वह बुरा नहीं है। आप तो रोते हो, आप तो कहते हो बहुत बुरा हुआ। भीतर आंतरिक प्राणों से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इस खोपड़ी मात्र से नहीं। यह बात समझ लेना, स्वीकार तो आपको करना पड़ता है। एक एक शब्द को गौर से समझना। दुख को स्वीकार आप कर लेते हो जैसे तैसे, लेकिन कर नहीं लेते, करना पड़ता है। दुख सहज स्वीकृत नहीं होता, दुख आपको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि दुख को एट द सेम मूवमेंट, उसी वक्त उसका प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना। और शायद तुम्हें जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि तुम तो बिल्कुल उलट मार्ग पे चल रहे हो। तुम दुखों से ही दुश्मनी कर रहे हो, तुम सुखों से प्यार कर रहे हो। यही एकमात्र तुम्हारी खोपड़ी का मानना तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता। दुख इस जीवन में है, यह वास्तविकता है। चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, बीमारी भी होगी, चिंता भी होगा, अवसाद भी होगा, कष्ट भी होगा, क्लेश भी होगा। कोई अपना प्रिय बिछड़ेगा भी, कोई अपना पूज्य आपको सिर से छत्र छाया समाप्त भी होगी। लेकिन उस दुख की अवस्था में उस दुख को स्वीकार कर लेना। फिर भी तो स्वीकार करते हो। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। उस दुख को अभी स्वीकार कर लो, फिर भी तो वो स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन दोनों में बड़ी फर्क है। एक सहज स्वीकृत हो जाए, ये सहज स्वीकार ही सहज समाधि है। सहज समाधि भली रे, सहज समाधि भली रे मनवा, सहज समाधि भली। सहज स्वीकृत हो जाए दुख, बाद में स्वीकार करना न पड़े।
दोनों ही कंडीशंस में दुख स्वीकृत होता है आपके द्वारा, लेकिन एक कंडीशन में वो सहज स्वीकृत होता है। उस घटना के घटने से पहले ही उस घटना के घटने से जो दुख पैदा होगा उसको स्वीकार कर लो। अभी दुख आया भी नहीं, और जब दुख आया भी नहीं, अगर आपकी ऐसी मनोवृत्ति होगी तो आप अपने भीतर जाना शुरू हो जाएगा। आपको अपने भीतर के उस आंतरिक अवस्थाओं में पता चलेगा कि यह संकट आने वाला है, यह घटना घटने वाली है। आपको पता चल जाएगा, और यह घटना घटने वाली है और यह घटना टलने वाली नहीं है। होनहार हो कर रहे, अनहोनी न होए। जो होना होता है होकर ही रहता है, और जो नहीं होना होता वो कभी होता ही नहीं। सो उन तलों पर आपको जाकर ध्यान रखना, मैं बात कहाँ से शुरू की हूँ। मैं कहता हूँ जब आपने दुख को सहज स्वीकृत करना शुरू कर दिया तो आप उस तल पर पहुंच जाओगे जहां मैं अक्सर आपको कहता हूं कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस के भीतर की बाउंड्री लाइन है। वहां पर आप खड़े होते हो, इधर भी झांकते हो अंधेरे में, उधर भी झांकते हो परम प्रकाश। वहां आपको आने वाली सभी घटनाओं का पता चलेगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, समस्त विश्व में क्या घटने वाला है आप बखूबी जानते हैं, लेकिन वो बेमतलब हो जाए आपके लिए। आपको पहले से ही पता है और आप पहले से ही तैयार हो जाते हो। संतों को अगर महान कष्ट आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसका कारण कुछ दूसरा और ना था। उन्हें पता ही था कि यह होगा, और उनका मन पहले से ही स्वीकार किए बैठा था। वो खुद ही भेज देते हैं, गुरु गोविंद अपने बच्चों को चमकौर साहब की जंग में खुद ही भेज देते हैं। वो जानते थे इट विल हैपन। अपने बच्चों को दीवारों में चलने के लिए भेज देते हैं। माता प्राण त्याग देती है दहश से, खुद के छुरा घोंप दिया जाता है। पिता को खुद भेज देते हैं अपना शीश कटवाने के लिए। जानते हैं यह एक ड्रामे का अंश है, यह होगा ही, कोई मलाल नहीं आता मन में, जरा भी कष्ट नहीं होता। उनकी आत्मा सदी शांत शीतल बनी रहती। वनों में लेट जाते हैं अकेले, कोई चादर नहीं होती, कोई गद्दा नहीं होता, कोई चारपाई नहीं होती, अकेले लेटे हैं। तकलीफ कुछ नहीं, दुख कुछ नहीं, परम सुख तक पहुंचने का बड़े से बड़ा सूत्र है। सभी परम दुखों तक को सहज स्वीकृत कर लेना अपने हृदय के अंतरतम कोनों से। फ्रॉम द इंटरनल कोर ऑफ योर हार्ट, इनर मोस्ट कोर, आपके भीतर के आत्यंतिक आंतरिक कोणों से उस सत्य को स्वीकार कर लेना, उस दुख को स्वीकार कर लेना। और देखिए अगर स्वीकार नहीं करोगे घटना तो घटेगा।
आपको पता भी ना चलेगा, एक क्षण की लापरवाही और घटना घट जाए। लेकिन संत कौन? संत वह जो उन घटनाओं को सहज स्वीकार कर ले। ऐसा होना ही था, उसे पता था। यहां से शुरू करो, छोटी मोटी पीड़ाओं को, छोटे मोटे कष्टों को स्वीकार करने की आदत डालो। तुम तो चिल्लाने लगते हो, थोड़ी अंगुली में दर्द है, चिल्लाने लगते हो। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर, हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष को जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत हुई है? घर में आग लगी हो, सुंदर स्त्री का सानिध्य हो, भागोगे कि भोगोगे? भागोगे। इतनी सी अकल तुम में है कि ये शारीरिक स्वाद बाद में भी चखे जा सकते हैं, लेकिन अगर शरीर ही ना बचा तो फिर क्या करोगे? यह संसार में आग लगी हुई है। आपने देखा नहीं, चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ दुख, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, बीमारी, रोग, संताप, दौड़। दौड़ भी एक दुख है, और सबसे बड़ा दुख तो दौड़ ही है। दादू दूजा को नहीं, दूसरा कौन? दूजी मन की दौड़। तुम्हारे मन की दौड़ ही दूसरी है, और दुई सदा दुख पैदा करती है। और किसी चीज से तुम्हें दुख नहीं होता दादू, दूजा कोई नहीं। दुख कोई और नहीं देता, दुख कौन देता है? दूजी मन की दौड़। मन की दौड़ ही दुख देती है। दौड़ गई, जैसे ही आपने दौड़ना बंद किया, संशय गया, आपका संशय मिट जाता है। जैसे ही आप ठहरे, संशय मिट गया। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु जहां थी वहीं पे है, बस चूक रहे थे भागने के कारण। आपने कभी देखा आपके सिर पर पंखा चल रहा है, सीलिंग फैन, अगर सहज भाव से वो चल नहीं रहा, ठहरा हुआ है, तो दीवार पर ऊपर छत पर लिखी हुई भाषा को आप पूरा पढ़ ना पाओगे, क्योंकि जो भाषा उन पंखड़ियों के नीचे आ गई वो आपको नहीं पता चलेगा क्या है। लेकिन जरा देखना, पंखा चला देना, तेज कर देना, तो आपको ऊपर लिखा सारा पढ़ा जाएगा बखूबी, जैसे पारदर्शी हो जाती है ये दुनिया संबोधि के वक्त। लोग मुझे पूछते हैं कि संबोधि के वक्त आपको चीजें ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाई पड़ी? जैसे ये पंखा जब घूमता है तो कहाँ जाते हैं, उनके पर की सॉलिडिटी समाप्त हो जाती है। यह है सत्य। पंखों के परों का सॉलिड रूप में देखना था भ्रम, दृष्टि भ्रम। अब आप पूरी इमारत को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है ऊपर, पूरी इबारत आपको पूरी दिखेगी। संबोधि के क्षणों में आप जीवन के सत्यों का रहस्य जान पाओगे। सभी पारदर्शिता दिखाई पड़ेगी,
सभी सॉलिडिटी, लिक्विडिटी सब समाप्त हो जाए और आप इस यूनिवर्स की, उसकी समग्रता में स्पष्ट स्पष्ट देख पाओगे। संसार में दुख है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही चक्र का ये घूमता है पंखा, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भोगने से आपको वैराग्य नहीं होगा। पंखा खड़ा है, भोगने से भोगों में सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। यह अनुभव करके ही आपको समझ आएगी कि भोगों में सुख नहीं है। भोगों को भोगने में रस नहीं है। भ्रम था मेरा, सत्य में रस नहीं है। भला कोई अपनी शक्ति को घुमाकर रस पूर्ण कैसे हो सकता है? एनर्जी लेसनेस होके शांत कैसे हो सकता है? मर सकता है। मुर्दा जब सारी एनर्जी को खो देता है तो मुर्दा हो जाता है। सुखी नहीं होता, आनंदित नहीं होता, शांत नहीं होता। ये आपको भ्रम होता है। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। लेकिन मुर्दे को ये शेयर है सिर्फ, हकीकत नहीं। कोई चैन नहीं होता। मुर्दे को काहे का चैन होता है? ना बेचैनी होती है, और बेचैनी का न होना चैन नहीं होता। शांति आनंद के बिना सूनी है, जैसे जलेबी रस के बिना स्वाद नहीं देती। मुर्दा प्राणहीन हो जाए तो कैसा आनंद, कैसी शांति। इसलिए तो आपको शांति रोज साधनी पड़ती। कोई थोड़ी सी चोट लगा गया आपके शब्दों को, आपकी मान्यताओं को, तो आपके भीतर बहुत चोट पहुंचती है। इसने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तो ऐसा मान रखा था। मानो मत, कृपा करो, जानने से सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और फिर आपकी मान्यताओं को कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो मान्यताएं आपके जानने से आई। और जो मान्यता आपके जानने से आती है उसे कोई ना तोड़ पाएगा। आप स्वयं भी ना तोड़ पाओगे। तोड़ोगे भी कैसे, जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा। और कोई मुर्दे को सताता है, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। कोई भी पता बता दे, लेकिन मुर्दा सताया नहीं जा सकता। मुर्दा जब जलेगा ही नहीं, मुर्दे को पता ही नहीं, भस्म हो जाएगा, मुर्दे को कोई आभास ना होगा। क्या कहते हैं अष्टावक्र कि दूसरों को देखकर के संसार में सुख है या संसार में दुख है, मत मान लेना। खुद उस अग्नि में प्रवेश करके देखना, जलाती है कि बचाती है? जलाती है। संसार में सुख नहीं। तुम मानते हो दूसरों को देखकर, देखो दूसरा कितना सुखी है, काश मैं भी इतना सुखी हूं। तुम सुविधा को सुख मानते हो, यही गलती खा बैठते हो। सुविधाओं को सुख मान लेते हो, पैसे को, तख्त को, बल को, सारी संपत्ति को, जमीन को, जायदाद को, पुत्र पुत्रादि को, स्त्रियों को
अपनी संपत्ति से तुम ये समझते हो कि हम सुखी हो गए। कौन सुखी हुआ है? जो चीज कभी छोड़कर जानी पड़ेगी उससे कभी सुख मिलता ही नहीं। तो कौन सी चीज छोड़कर कभी नहीं जानी पड़ती, वह सुख देती है। आखिरी मर्म को समझने की चेष्टा करना। जो चीज मरने के बाद भी आप छोड़ ना पाओगे वह सुख देगी। जो चीज मरने के बाद भी आप चाहकर भी छोड़ ना पाओगे वही है आपकी संपत्ति। और वैसी कौन सी चीज है? वो है आनंद और शांति। आनंद की छाया है शांति। शांति को सीधे सीधे पैदा करने की चेष्टा मत करना। वह सीधे पैदा होगी भी नहीं, आपको छलावा मात्र होगा कि हम शांत हो गए। बहुत से संतों को ऐसा हो जाता है, एकांत में जाके, हिमालय पे जाके कि हम शांत हो गए। जब दूसरे से संपर्क ही ना हुआ तो आपको शांति के परखने के अवसर कहाँ आएंगे? ऐसा हुआ है इतिहास में बहुत बार। बहुत लोग 20-20, 30-30 सालों तक एकांत में बैठे रहे, कोई झगड़ा ना हुआ। जैसे ही संसार में आए तो थोड़ी सी बात चोट कर गए, शांति समाप्त। मैं एक ऐसी ब्रह्म कुमारी को जानता हूं जो ऊपर से गिर गई, चूल्हा टूट गया। बाहर से थी, मेरे शहर से नहीं। उसके चूल्हे का ऑपरेशन हुआ। और उस ओम शांति के लोगों को पाठ सिखाने वाली वो महिला जब ऑपरेट होके बाहर आई तो उस दर्द और कष्ट को सहन ना कर पाई। ऐसा उपद्रव मचाया, शोर, सारे हॉस्पिटल में उसने शोर मचा दिया। हाय, ये दो, वो दो, दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगाओ, ये करो, वो करो। तो उस डॉक्टर का फोन मेरे पास आता, बड़ी गड़बड़ किए है। हम तो समझ रहे थे इतना ज्ञान देती है ओम शांति, मान लो। मान लिया। मानी हुई शांति का परिणाम ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा उससे बोलो ओम शांति का जाप करो, चूल्हे का दर्द, कूल्हे का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन बातें कुछ लोगों को समझाने के लिए होती हैं। खुद पर कष्ट आता है तो ये मान्यता तो गई ही नहीं अभी कि मैं शरीर हूं। शरीर का कष्ट, स्वयं का शरीर का कष्ट, स्वयं का कष्ट समझ रही है ये औरत, लोगों को समझा रही है। ज्ञान के बिना आई हुई शांति, आनंद से विहीन शांति थोथी, जो तुमने अभ्यास के द्वारा पैदा कर ली, ओम ओम का उच्चारण करके पैदा कर ली, वो नाद सही नाद नहीं है। नाद अनाहत नाद है जो तुम्हारे प्रयास से नहीं आता। रात का सन्नाटा कौन पैदा करता है? आपके भीतर का ओंकार, एक ओंकार कौन पैदा करता है? ये वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वह पैदा करता है। सहज स्वाभाविक साउंड है अस्तित्व के। इसको तुम पैदा करने की चेष्टा करते हो। मैं मूर्ख ना कहूं और क्या कहूं इन लोगों को? जो चीज ईश्वर ने पैदा की, सन्नाटा ईश्वर ने पैदा किया, थोड़े एकांत में जाकर सुन लो। ओंकार का नाद ईश्वर ने पैदा किया, थोड़ा भीतर जाके सुन लो। बज रहा है वाजे नाद अनेक असंख्य, अनेक तरह के नाद बज रहे हैं। कितने गावन हारे, कितने गाने वाले वहां बैठे।
अगर तुमने गाने की, उन गानों को गाने की चेष्टा करके उन गानों का रस पैदा करने की चेष्टा न की तो आप फेल हो जाओगे। आप वो गानों का रस पैदा न कर पाओगे अपने अभ्यास के द्वारा। तो बड़ा शोर मचाया। मैंने कहा तुम उनसे कहो कि ओम शांति का जाप करें। क्या जरूरत है एनाल्जेसिक देने की, क्या जरूरत है डिक्लोफेनिक की, क्या जरूरत है नॉर्फिन मॉर्फिन की, फोर्टविन की, कोई आवश्यकता नहीं। और ओम शांति का मजा तो तब था अगर तुम एनेस्थीसिया भी ना लेते, ओम शांति ही कहते रहते। काशी नरेश का ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के वक्त जब एनेस्थीसिया देने लगे, डॉक्टर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। डॉक्टर कहने लगे कि हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते राजन, हम ऐसे ही बिना एनेस्थीसिया दिए आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो उन्हें करना पड़ा। जैसे ही ऑपरेट शुरू हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, वो कूद गए बाहर जाना जानते थे। ऑपरेशन हो गया, टांके लगा दिए गए, पट्टी बांध दी, कोड दे दिया गया था। ऑपरेट पूरा होने के बाद आप शरीर में प्रवेश कर रहे, समझ गए थे डॉक्टर। वैसे तो खुद देख रहा था शरीर को ऑपरेट होता, सब कुछ हो गया, पता चल गया था, लेकिन डॉक्टर्स के कहने का इंतजार था, क्योंकि इनकी बातें ये ही जानते हैं कि कब मुझे आ जाना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर्स ने वो कोड दोहराया, प्रवेश कर गए शरीर। कोई जाप ना किया, कोई ओंकार का नाद खुद से पैदा शुरू करने की चेष्टा न की, कोई मैं शरीर हूं शिवोहम का जाप न किया, कोई रेपिटेशन न किया जप का। सीधी सीधी बात थी, शरीर से बाहर कूद गए। जानना तो ये है कि तुम शरीर नहीं हो। राम राम का जप करने से ये कैसे जान पाओगे? ओम ओम का जप करने से या कोई भी जप पाठ पूजा करने से ये कैसे जान पाओगे कि तुम ये शरीर हो? नहीं जान पाओगे। भ्रम पैदा करोगे, और तुम्हारे भ्रमों ने इतने पाखंड दुनिया में पैदा कर दिए जिनका कोई अंत नहीं। ये सारे भ्रम तुम्हारे मरने के डर से पैदा होते हैं, पाखंड। देखिए आप कैसे लोग जंडों के ऊपर सिंदूर और तेल मल के आते हैं, और उस बेचारे को जिसको पानी चाहिए था जड़ों में, उसको तैलीय युक्त पदार्थ दे के मार देते हैं। बहुत से जंड मेरी आंखों ने मरते हुए देखे। आपके तैलीय पदार्थों के कारण उसके गुनाहगार आप, पापी हो, हत्यारे। आपके कुछ शब्दों की ध्वनि पैदा करने से कुछ नहीं। भीतर की ध्वनि सदा गूंज रही है, वहां जाना पड़ेगा। आप सदा ही नकल बनाने के बड़े एक्सपर्ट, क्योंकि असल तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाते। बस यही कुछ कीमिया, यही कीमिया आपको खुद तक पहुंचने की स्थान नहीं देती, आपको जाने नहीं देती। वैराग्य क्या है? संसार को भोगना वैराग्य नहीं। संसार को भोग भोग के संसार में दुख है, संसार के भोगों में दुख है, सुख नहीं है। ये जान लेना एक रस की तरह, निचोड़ की तरह, यह वैराग्य को पैदा करता है। ऐसा ही बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध ने सारे भोग भोग लिए थे, राजपुत्र थे, अकेले थे, लाडले थे, प्यारे थे,
जो इशारा किया मुख से बोलना भी न पड़ा, वो हाजिर हो गया। सभी भोग भोगे और पाया कि दुख। ये था सच्चा अनुभव, और सच्चा अनुभव वैराग्य पैदा कर गया। रात को घर छोड़कर चले गए, भाग गए। सच्चा अनुभव था। सच्चे अनुभव से पता लगा संसार के भोगों में आनंद नहीं। कुछ ऐसा तलाशा जाए जिसके भोग से अखंड आनंद की अनुभूति हो, और वो तलाश लिया। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। अब मिल गया खुदा उनको, तराशा गया। महावीर के पास एक अज्ञानी व्यक्ति आ गया, पांव में मस्तक निभा दिया, रोने लगा। महाराज, इतना बड़ा त्याग, महीना महीना भर आप खाना नहीं खाते। हम तो बड़े दुष्ट लोग हैं, 3 बार 4 बार खाते हैं दिन, आप महीना महीना भर सिर्फ पानी ही पीते। महात्यागी हो। महावीर हंसे। नहीं नहीं साधु, नहीं, तुम्हारी दृष्टि में अभी भ्रम बाकी है, भ्रांति युक्त है तुम्हारी दृष्टि। भोगी तुम अपने आप को समझते हो, मेरे से बड़ा भोगी और कौन? सबसे बड़ा भोगी मैं हूं। त्यागी तो आप हैं, मैं त्यागी नहीं, मैं भोगी हूं, सबसे बड़ा भोगी हूं। कैसे प्रभु? तुम भोगते हो क्षुद्र को, विराट को त्याग देते हो। मैं भोगता हूं विराट को, क्षुद्र को त्याग देता हूं। तो बताओ भोगी बड़ा कौन? मैंने विराट को भोगा, विराट को भोगा, तो बड़ा भोगी मैं हुआ कि जिसने क्षुद्र को भोगा बड़ा भोगी वो हुआ? चरण पकड़ लिए महाराज, आपकी बातें समझ तो आती हैं, लेकिन समझ नहीं पाता। आती हैं, वाणी से झलक तो मिलती है, परंतु इशारे मिलते हैं। तो महावीर कहते हैं कि संत से बड़ा भोगी और कोई होता ही नहीं। उस भोग से दुख मिलता है आपको, संसार के भोग से आपको दुख मिलता है। एक और भी भोग है, उसमें उतर जाओ। वो भोग कौन सा है? परमात्मा को भोगना, आनंद को भोगना, शांति को भोगना। जो आपके भीतर कैवल्य की अवस्था में उतर गया, जो अकेला रह गया, जो दो ना रहे, जिसमें द्वैत ना रहा, जिसमें दो की दुविधा मिट गई, जो एक हो गया, उसने आनंद को भोगा, उसने ब्रह्म को भोगा। क्योंकि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। उस एक में जो उतर गया वह उस आनंद को पा गया। महादुख से सुख पैदा होता है, दुख से सुख पैदा होता है, महादुख से महासुख पैदा होता है। ये सूत्र है। लेकिन महादुख से महासुख तब पैदा होगा जब आप उस महादुख को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लोगे। दुख से सुख तब पैदा होगा जब आप उस दुख को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेते हो।
नकलों से सावधान। ये ओम शांति का जप मत करना। जप कोई भी ना करना। राम राम किया कि राधे राधे किया। के अल्लाह हु या किसी भी नाम का उच्चारण करके आपको आनंद ना मिलेगा। वो आनंद नहीं होगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे जाप करने में आनंद आता है। गलती में हो। मैं तुम्हें इसकी पीछे की फिलॉसफी समझा देता हूँ। जाप करके आप एनर्जी लेसनेस हो जाते हो। जाप करने में, बोलने में एनर्जी आप खोते हो। मौन में एनर्जी आप गेन करते हो। ध्यान से समझना इस सूत्र को, बड़ा सुंदर सूत्र है। मौन में आप एनर्जी को ग्रहण करते हैं, इसलिए लोग मौन में जाते हैं। एनर्जी फुल होने के लिए, बैटरी चार्ज हो जाए, फुल हो जाए। मौन से एनर्जी फुल होती है। बोलने से आप एनर्जी लेसनेस की अवस्था में आते हैं। जाप करोगे, जितना जाप करोगे आखिर में थकोगे, और थकने के बाद क्या होगा? मूर्छा आएगी। उस मूर्छा को तुम आनंद कहते हो। जैसे कोई शराब पिए व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उस मूर्छा को आनंद मानता है, रोज पीता है, क्योंकि असली आनंद तो मिला नहीं। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर भात, सभी उतर जाते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वही एक खुमारी है जो दिन रात चढ़ी रहती है। आपके जाप करने से आनंद नहीं मिलता, आपके जाप करने से मूर्छा मिलती है। मूर्छा को आप आनंद समझ लेते हो। यही आपकी भ्रम है, यही आपकी गलती। करते रहो, जाप करते रहो, कौन रोकता है? लेकिन जरा ध्यान रखना, मुर्दा जाप कर ही नहीं सकता। क्यों? एनर्जी नहीं। कहां से खर्च करेगा? आप जाप कर सकते हो। अगर आपको जाप में आनंद आता है तो पीछे की इसकी फिलोसफिकल समझ लीजिए स्टेज क्या है। आप बोलते बोलते थक जाओगे, जैसे चलते चलते थक जाते हो, जैसे सोचते सोचते थक जाते हो, जैसे परिश्रम करते करते थक जाते हो, ऐसे जप भी एक परिश्रम है, पाठ पूजा भी एक परिश्रम है। इस परिश्रम से आप एनर्जी लेसनेस की अवस्था में प्रवेश करोगे, और एनर्जी लेसनेस की अवस्था का मतलब है मूर्छित हो जाना। शराब पी के भी आप मूर्छित होते हो, जाप करके भी आप मूर्छित होते हो। ध्यान से समझ लेना इस फर्क को। शराब पी के मूर्छा, जाप करके मूर्छा, दोनों मूर्छाओं को आप आनंद समझते हो। समझे जाओ, कौन रोकता है? थक जाओगे, लेकिन उससे कोई नहीं थकता। वो जितना पीते हो उतना ही मजेदार होता जाता है। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। पीते ही जाते हो, पीते ही जाते हो, उसका स्वाद कभी चुकता नहीं। कभी आपने बस नहीं कहा कि बस और नहीं, बस और नहीं। तुम्हारे प्याले गम के हैं, गम के प्याले और नहीं। लेकिन वो प्याला गम का नहीं है, वो प्याला आनंद का है। जो प्रेम प्याला पी लेता है वो उस परम आनंद में डूब जाता है। आपका जप तप सब परिश्रम एनर्जी लेसनेस की अवस्था में आपको पहुंचा देते हैं, और एनर्जी लेसनेस की अवस्था बिल्कुल वही है जो कि रात को आप थक के चूर होके सो जाते हो।
मूर्छित अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था। और अगर सुषुप्ति की और मूर्छा की अवस्था आपको ज्ञानी बनाने में मदद देती है तो आप रोज रात को मूर्छित होते हैं, आप सुबह ज्ञानी बन के उठते हैं। ज्ञानी बने नहीं, 100 साल जिंदगी के हुए, रोज आप मूर्छित हुए, दिन में आप परिश्रम करके रात को एनर्जी लेसनेस की पोजीशन में आए, मूर्छित हुए। लोग रात को सोने के लिए संभोग करते हैं। एनर्जी लेसनेस कैसे पैदा हो? आपके भीतर का वो कीमती द्रव्य आप बाहर निकाल देते हो, अशांति पैदा करता है, सोने में बाधा बनता है, आप उसको बाहर फेंक देते हो, आप सो जाते हो, समझते हो कि बड़ा आनंद आया। आनंद बनंद कहाँ? आप शक्ति विहीन हो गए। शक्ति विहीन के बाद मूर्छा आएगी ही आएगी, किसी भी कारण से आए। लोग इसको दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतने भारी मूल्य चुकाकर अगर आपने क्षणिक आनंद पाया, वो भी नींद का, तो क्या पाया? उस आनंद में प्रवेश करो जिसे मैं गहरी नींद कहता हूं। नींद भी समाधि है अगर जागृत हो, और समाधि भी नींद है अगर सोई हो। तो सोई समाधि में आप रोज जाते हो एनर्जी लेसनेस की पोजीशन के बाद, और सुबह तक आपका शरीर गेन कर देता है एनर्जी को, आप फ्रेश होकर उठते हो। ज्ञानी होके नहीं उठते, इस बात का ध्यान रखना। ज्ञानी होना और फ्रेश होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप सुबह फ्रेश होके उठते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है रात को सोते सोते, लेकिन ध्यान रखना आप सुबह उठ के ज्ञान की चर्चा करनी शुरू नहीं करते। वैसे के वैसे जैसे सोए वैसे ही उठ गए। लेकिन ज्ञान की अवस्था में जैसे ही आप अपने आप को पहचानते हो, आप आमूल चूल ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। क्रांति घटित होती है, रेवोल्यूशन घटती है आपके भीतर। ये जाप से आपको आनंद क्यों आता है, ये मैंने सारी फिलॉसफी समझा दी। जाप चाहे किसी भी चीज का हो, इस सूत्र को ध्यान में रखना। ओम का जाप, राम का जाप, अल्लाह का जाप, किसी चीज का भी जाप आप खर्च करोगे, अगर कुछ खर्च ना होता हो तो मुर्दा भी राम राम बोलता, उसके पास एनर्जी नहीं है खोने को। इसीलिए मौन का इतना महत्व है। आने वाली किसी वीडियो में मैं मौन के महत्व के ऊपर वीडियो डालूंगा। दुख, महादुख अगर सहज स्वीकृत हो जाए तो वह आपको महासुख में ले जाए। दुख अगर सहज स्वीकृत हो जाए तो वह आपको सुख में ले जाएगा। महासुख में जाना है तो महादुख को स्वीकार करना शुरू कर दो। लड़ो मत, डरो मत। इसलिए कुंती इस रहस्य को जानती थी। कुंती ने झोली फैला के कहा, प्रभु वचन दोगे? हाँ माते क्यों नहीं, आपको वचन न दूंगा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ही कहा है माता मांग ले। तो मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दे। और कुंती ने वो परम सूत्र मांग लिया जिसके द्वारा संबोधि को प्राप्त किया जा सकता है। और आपके पास तो इतनी सुविधाएं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलती जिसे सच्ची कहते हैं। इतनी सारी यादों के होते भी जब दिल में, इतनी सारी यादों के होते भी जब दिल में वीरानी होती है तो हैरानी होती है। इतनी सारी यादों के होते भी जब दिल में वीरानी होती है तो हैरानी होती है। धन्यवाद।